नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, रामटेक की श्री शांतिनाथ भगवानी की, 1000 श्री चंद्र भगवानी की, 24वां तीर्थंकर भगवानी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। मुनि श्री निशाकर जी महाराज की, मुनि संघ की। बचपन में एक धारावाहिक देखा था नाटक। उस नाटक का नाम सुनेंगे, जिन्होंने देखा होगा वो तो तुरंत समझ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको समझाना पड़ेगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उसमें क्या होता है, सोते में नहीं जागते में स्वप्न देखता है वो। आप लोगों ने जिसने देखा होगा उनको जानकारी होगी, और जिन्होंने नहीं देखा तो वो सुन ही रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब जागते समय स्वप्न देखता है तो एक आँख उसकी फड़कती सी है, चाहे वह साइकिल चला रहा हो, चाहे वह कुछ काम कर रहा हो, और वह स्वप्न में लीन हो जाता है। वैसा ही कुछ दृश्य हमने यहाँ पर भी देखा। क्या हुआ, आपके पास जो यंत्र होता है ना, यंत्र चले तो दूरभाष, जिसको आप मोबाइल कहते हैं अंग्रेजी में, उस यंत्र में इतनी ताकत है कि वह आपको यहीं बिठा करके, और आपके आत्मा के प्रदेश तो उसके अंदर नहीं जाते, लेकिन मनोयोग से आप उसके अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है? वो मोबाइल के अंदर चले दूरभाष के अंदर इतनी शक्ति होती है कि उसको यदि चालू कर लिया आपने इस भरी सभा में भी, तो आप उसके अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं। आपको ये भान ही नहीं होता कि आप यहीं बैठे हैं कि कहीं और हैं। सुनते हुए भी सुनाई नहीं देता, उपयोग पूरा आपका वहाँ चला जाता है, बिल्कुल उसी मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह। वैसे ही एक पंक्ति दोहा रूप में ही है जो पुस्तकों में पढ़ी हमने। उसके लिए ऐसा कहा गया है, मिथ्य दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, कै ऊँघे कै बातें करे आपस में, कै ऊँघे कै गिर पड़े कै बातें करे, क्या क्या उठ घर खो जाए। घर की ओर भी चला जाता है, उसके अंदर जाती नहीं वह बात, अच्छी नहीं लगती होगी। और फिर आप लोग सुबह जल्दी आ जाते हैं तो थक भी जाते हैं, तो मन को रंजायमान करने के लिए कुछ होना चाहिए। अब शास्त्र की बात सुनाएंगे तो कैसे अंदर जाएगी। वैसे ही सवेरे से यहाँ बैठे हैं तो थक गए हैं, और कुछ दिन पूर्व हमने कहा था कि आप हीन सहनन वाले काल में हैं, तो हीन सहनन भी आपका होना ही चाहिए, शारीरिक भी और मानसिक भी। तो यदि आपको आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का एक छोटा सा संस्मरण सुना देते हैं, तो हो सकता है कि उनके नाम से आप के अंदर थोड़ी जागृति सी आ जाए। 2017 की बात है, रामटेक में वर्षा योग चल रहा था, और आचार्य श्री जी धनतेरस के दिन हथकरघा के ब्रह्मचारी भाई और बहुत सारे छात्र जो सीखते हैं हथकरघा का कान, वे सब आए थे। लगभग 100-125 लोग थे, और आचार्य श्री ने वहाँ पर उनको उद्बोधन दिया सुबह के समय। उसके बाद आहारचर्या हुई। आहार कराने के लिए 2-3-4 महाराज जी जाते ही थे लगभग प्रतिदिन, क्योंकि भीड़ होती थी, तो आहार के लिए गए। उस समय आहारचर्या में मुनि श्री योग सागर महाराज जी, मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज जी, मुनि श्री निस्सीम सागर महाराज जी और हम
ऐसे 4 लोग गए थे। एक श्रावक जो समिति में भी थे वहाँ पर, उनके यहाँ पर आचार्य श्री का आहार हुआ। और एक जयपुर से वैद्य जी आए थे। आचार्य श्री का कुछ स्वास्थ्य नरम गरम था, पेट संबंधी, तो उनको दिखाया वैद्य जी को, तो उनने कुछ औषधि दी थी और वह औषधि उनको चलनी थी। चल भी गई शुरुआत में ही, और उसने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही असर हुआ तो आचार्य श्री को कुछ झटके से लगने लगे, आहार करते हुए ही वो थोड़ा सा हिलने से लगे। तो आजू बाजू में मुनिश्री प्रसाद सागर महाराज जी थे और एक तरफ निस्सीम सागर महाराज जी थे, और 2 दरवाजे थे उस चौके के। तो एक तरफ दरवाजे में योग सागर महाराज जी थे बाहर, और एक तरफ हम थे बाहर, अंदर नहीं थे। अंदर निस्सीम सागर महाराज जी और प्रसाद सागर महाराज जी थे। तो यह क्रिया जो है आचार्य श्री की सबसे पहले प्रसाद सागर महाराज जी ने देखी, तो उनको ऐसा लगा कि इनको कुछ हो तो रहा है लेकिन समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। अब ये नहीं समझ में आया कि औषधि का दुष्प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। और थोड़ी देर सामान्य हुए, आहार करते रहे, फिर उनकी स्थिति बिगड़ी और फिर उनको झटके से लगने लगे। तो प्रसाद सागर महाराज जी ने सोचा कि शायद इनको लकवा लग रहा है। तो फिर आचार्य श्री आधा ही आहार किए और बैठ गए। चौके वाले रोने लगे, और स्थिति बार बार औषधि का प्रभाव पड़ रही थी, तो बार बार आचार्य श्री को झटके आ रहे थे, फिर सामान्य स्थिति भी हो रही थी, फिर झटके आ रहे थे, फिर सामान्य स्थिति। ऐसे करके वो जल्दी ही बैठ गए। आधा ही आहार हुआ और चौके वाले रोने लगे, कुल्ला वगैरह हुआ। और वहाँ से आचार्य श्री को, मतलब आचार्य श्री चले, वहाँ से निकले तो आचार्य श्री का हाथ पकड़ा प्रसाद सागर महाराज जी ने, और एक तरफ योग सागर महाराज जी से कहा कि आप पकड़िए, कहीं रास्ते में गिर ना जाएं। और चलते जा रहे हैं। जब आचार्य श्री को भान नहीं है कि कोई हमें पकड़ा है, तब तक तो आचार्य श्री चलते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह जागृत होते हैं तो वह देखते हैं कि आजू बाजू में कोई पकड़ा है, तो उनको इशारे से दूर कर देते। दोनों महाराज जी को दूर कर दिया, झटके से हटा दिया और चलने लगे। अब ऊपर वाली मंजिल में आहार हो रहे थे और नीचे सीढ़ियों में भी उतरना है, फिर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ उतरनी हैं। तो सीढ़ियों में कुछ घटना ना घट जाए, तो प्रसाद सागर महाराज जी बार बार योग सागर महाराज जी को संकेत करते कि आप तो बाजू में चिपक करके चलिए और अच्छे से पकड़ के चलो, आचार्य श्री को करने दो, झटका देने दो। और आचार्य श्री सहारा लेना नहीं चाहते। फिर जैसे तैसे सीढ़ियाँ तो उतर गए, बीच बीच में वह दौर चल रहा है बार बार। आचार्य श्री सामान्य होते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हमें कोई पकड़ा है, फिर सामान्य होते हैं तो फिर झटका दे देते हैं। फिर पांडाल आता है, जैसा ये पांडाल है वैसा ही पांडाल पड़ा। तो पांडाल में पीछे थोड़ा स्थान था खाली, जैसे यहाँ पर है। तो हमने संकेत किया महाराज श्री को, प्रसाद सागर महाराज जी को, कि यहीं पांडाल में अपन आचार्य श्री को बिठा लेते हैं, थोड़ी देर लेटा लेते हैं, देख लेते क्या स्थिति है। तो आचार्य श्री को संकेत किया प्रसाद सागर महाराज जी ने, तो उन्होंने मना कर दिया और इशारा किया संत निवास की ओर। अब संत निवास जाने के लिए भी 2 रास्ते थे, एक समतल वाला ऐसे घाट सा, और एक सीढ़ियों वाला जो सीधे संत निवास में निकलता है। और वहाँ सीढ़ियों में चढ़ना है, और आचार्य श्री को बार बार यह औषधि प्रभावित कर रही है। तो फिर सामान्य स्थिति होती है, फिर बाद में फिर होश जैसे खो बैठते हैं, तो फिर कोई पकड़ लेता है। ऐसे चलते जा रहे हैं और चलते चलते पहुँच गए सीढ़ियों के वहाँ, और धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही ऊपर पहुँचे तो फिर इशारा किया, उनको संकेत किया कि आचार्य श्री यही पहले कक्ष में चलते हैं, जो योग सागर महाराज जी का कक्ष था, वहीं बैठ जाते हैं। तो आचार्य श्री ने फिर इशारा किया वहीं चलेंगे, मतलब वो अपने कक्ष में जाएंगे। अनसुनी कर देते, मानते नहीं। और योग संयोग ऐसा हुआ कि आचार्य श्री वहीं पर बेहोश हो गए, गिर गए। अब गिर ही गए, इशारा तो किया आगे जाने का, लेकिन गिर ही गए। औषधि का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलनी थी 2 रत्ती और चल गई 6 रत्ती।
तिगनी मात्रा में वह औषधि चल गई, इस कारण से उसका दुष्प्रभाव हो गया। फिर महाराज जी लोगों ने और जो श्रावक थे आचार्य श्री को उठाया और कक्ष के अंदर ले गए, तख्त पर लेटा दिया। अभी तो होश नहीं है। प्रसाद साहब जी अपने पैर के ऊपर उनका सिर रखे हैं और तलवे में सौंठ का पाउडर मंगवा करके और उनके घिस रहे हैं। समझ में तो आ ही नहीं रहा क्या हुआ। औषधि का भी अभी किसी को पता नहीं कि औषधि का दुष्प्रभाव पड़ा है। जैसे तैसे आचार्य श्री थोड़ी देर बाद उनको जब होश आया, 1-1.5-2 मिनट में ही होश आ गया, तो उनकी आँख खुली। समझ तो वो गए कि कुछ हुआ था, कि मैं यहाँ कहाँ पर हूँ। फिर उन्होंने इशारा किया ऐसे कि जंगल जाना है, तो उठाने का प्रयास किया। उनकी शक्ति थी तो उनने फिर झटका दे दिया और उड़ गए वो, और फिर चलने लगे और चलते रहे। फिर उनको पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो माने नहीं, झटका देते रहे और जंगल के लिए इशारा किया। जो मंदिर का जैसा ये ऊंचा स्थान है, वैसे वहाँ थोड़ी सी और ऊंचाई पर जो नया मंदिर बना है, ऊंचा स्थान था, वहाँ पर एक छोटा सा टीन शेड बना था जहाँ शंका के लिए जाते थे कुछ महाराज जी जो ध्यान केंद्र में रहते थे। तो वहाँ इशारा किया कि यहाँ जंगल चले जाएं, लेकिन आचार्य श्री नहीं माने। उतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और वो इस स्थान पर न जा कर के बाहर के लिए इशारा किया और बाहर दरवाज़ा, बहुत बड़ा दरवाज़ा था, पीछे चले गए। वहाँ गए, हम और प्रसाद साहब जी दोनों वहाँ पीछे गए और प्रसाद साहब जी अंदर तक चले गए। उनने इशारे से उनको बाहर कर दिया, जंगल होकर के आ गए। अब जंगल में औषधि के प्रभाव से तरल तरल हुआ और भी कई बार गए बाद में। तो वो क्या कर रहे थे कि सूखी वाली जो धूल थी उसमें डाल रहे थे ताकि कोई जीव जंतु इसमें मर ना जाए। आप सोचिए कि आचार्य श्री की कितनी जागृत अवस्था, कि वह उस अवस्था में भी सोच रहे हैं कि कोई जीव इसमें फंस करके मर ना जाए, तो वह धूल डाल रहे थे। फिर प्रसाद साहब जी वहाँ पहुँचे तो उनने अपने हाथ से डाल दिया और लेकर के आ गए। शुद्धि के लिए जब वहाँ पर आए अंदर, तो हाथ धोने के लिए उनको बेसन दिया। तो होश जो है उनका बीच बीच में जो जा रहा था उसमें आंखें बंद भी होती थी। तो जैसे ही वह हाथ में बेसन दिया तो आँख को अच्छे खोल करके उंगली से ऐसे चला करके देख के और फिर जल देते थे कोई महाराज जी, तो हाथ अच्छे से धो करके शुद्धि करके और आ गए। तो उनसे कहा कि यहीं ध्यान केंद्र में विराजमान हो जाए। वहाँ एक तख्त लगा ही था कोई महाराज जी का, तो इशारा करते हैं कि नहीं वहीं नीचे चलेंगे। मतलब शांतिनाथ भगवान के पीछे वाले जो स्थान जहाँ आचार्य श्री हमेशा रहते थे, लगभग 5 वर्ष युग में वहीं रहे होंगे, तो उस स्थान पर उन्होंने इशारा किया। फिर वापस सीढ़ियाँ उतरे, उस स्थान पर गए और तख्त में बैठ गए। फिर हम लोगों से इशारा किया चारों महाराज जी से कि आहार के लिए जाएं। तब तक 3-4 महाराज जी आहार करके आ गए थे। तो हम लोगों का मन तो नहीं था, लेकिन आचार्य श्री ने कहा तो चले गए। फिर उनका उपचार थोड़ा बहुत हुआ होगा, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। वैद्य जी को फिर से बुलाया गया, तो वैद्य जी तो समझ गए कि औषधि का दुष्प्रभाव पड़ा है और मात्रा धोखे से तिगुनी हो गई, 2 रत्ती की जगह 6 रत्ती हो गई। तो उन्होंने बता भी दिया महाराज जी लोगों को। हम लोग आहार करके वापस आए, तब तक आचार्य श्री जी 5-6 बार जंगल जा करके आ चुके थे आधे घंटे के अंदर। और फिर उसी स्थान पर जो वो टीन शेड छोटा था, क्योंकि हिम्मत तो अब थी नहीं, टीन शेड वाले स्थान पर ही गए और वहीं ध्यान केंद्र में जो तख्त था वहीं पर वो बैठे रहे। ये कथा तो बड़ी है और समय आपका हो गया है। तो वहाँ पर हुआ क्या कि आचार्य श्री लेटे रहे और लेटे लेटे समय हो गया, 11:45 बज गए। तो आचार्य श्री ने इशारा कर दिया कि 3 बजे ईरेपद भक्ति करेंगे। और 3 बज गया, सब महाराज जी को बता दिया, सब अपने अपने कक्ष में चले गए। आचार्य श्री के आसपास लगभग 18 से 20 महाराज जी बैठे रहे। जब समायिक हो गई माला, उस समय उन्होंने बहुत वर्षों बाद पहली बार माला ली और फिर उसके बाद माला का त्याग नहीं किया उन्होंने, माला से ही माला फेरते थे उस समय। लेकिन हमने पहली बार उनके हाथ में माला देखी थी। तो माला से उनने समायिक की और समायिक करने के बाद लेटे ही रहे। स्वयंभू सुनाने के लिए कहा, तब उच्चारण तो लगभग सभी के अच्छे होते हैं, लेकिन सब डरते आचार्य जी के सामने बोलने के लिए। तो
विनम्र साहब महाराज जी से निवेदन किया सभी महाराज जी लोगों ने कि आपकी आवाज़ अच्छी शुद्ध है, उच्चारण अच्छा है, तो आप उच्चारण कीजिए। स्वयंभू सुनाया आचार्य श्री को, एक दो बार बीच में गलती करी तो आचार्य श्री ने उनको ऐसे इशारा किया, यहाँ पर ये नहीं, ये पाठ है। फिर उसके बाद बीच में जंगल उनको जाना पड़ा, जंगल होकर के आए। फिर उनने निवेदन किया, कहा उन्होंने कि नंदीश्वर भक्ति भी सुना दो। तब नंदीश्वर भक्ति का पाठ किया। हम लोग सब वहीं बैठे थे। फिर उन्होंने गलती की, फिर आचार्य श्री ने इशारा किया, ऐसा पाठ नहीं, ऐसा पाठ है। मतलब आप सोचिए कितना जागृत अवस्था उनकी, कि उतना अगर आप लोगों के साथ ऐसा किसी के साथ कि हमारे साथ भी हो जाए, 12-13 बार जंगल हो आए तो क्या स्थिति बनेगी आप सोचिए। लेकिन आचार्य श्री एक एक शब्द को बहुत अच्छे से सुन रहे थे और उनकी कमी बता रही थी कि यहाँ ये पाठ नहीं, ये पाठ है। इतनी जागृत अवस्था में वह थे। फिर 3 बजे ईरवद भक्ति हुई तो उस समय सभी महाराज जी ने योजना बना ली थी कि दूसरे दिन चतुर्दशी का उपवास निष्ठापना का करना है, दीपावली के एक दिन पहले। लेकिन सबने योजना बनाई कि कोई उपवास नहीं मांगेगा, सब क्या मांगेंगे, प्रत्याख्यान। लेकिन आचार्य श्री समझ नहीं पाए और अच्छे बढ़िया बाहर तखत लगाया मैदान में और वहाँ पर बैठ गए। लोगों को दर्शन भी करने थे, जिनको दर्शन नहीं हो रहे थे। पूरे भारतवर्ष में हल्ला हो चुका था कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ है। और छुट्टियों का समय चल रहा था दीपावली का, तो लगभग 200-250 प्रथम मंडल की बहनें भी वहाँ थीं और श्रावक भी जो व्रती आदि थे वो भी थे। दर्शन के लिए सब आतुर थे। तो संकेत कर दिया कि सीढ़ियों ऊपर बैठे थे, सीढ़ियों के वहाँ पर बैठ करके सब दर्शन कर लें ईरवद भक्ति के समय। आचार्य श्री ने एक महाराज जी को कहा, योग सागर महाराज जी को तुमने प्रत्याख्यान कह दिया, आशीर्वाद दिया तो प्रत्याख्यान कह दिया। फिर दूसरे महाराज जी को समझ नहीं पाए कि प्रत्याख्यान क्यों कहा, ये तो पता है कि कल उपवास करना है। फिर दूसरे महाराज जी को कहा, प्रसाद साहब महाराज जी को, तो उनने भी प्रत्याख्यान कह दिया। फिर जब तीसरे महाराज जी को किया, संभव साहब महाराज जी को, तो उनने प्रत्याख्यान किया। तो वो ऐसे हाथ करके कहते हैं, कल तो चतुर्दशी का उपवास करना निष्ठापना का, आप लोग सब प्रत्याख्यान क्यों मांग रहे हो। तो महाराज जी लोगों ने योजना तो बनाई थी कि आचार्य श्री को उपवास करने नहीं देना है। लेकिन हुआ क्या कि आचार्य श्री को उन्होंने सबने ये कह दिया, बड़े महाराज जी लोगों ने, कि 5-6 महाराज जी का अंतराय शुरू में हो गया है, इसलिए कल आहार कर लेते हैं, उपवास बाद में कर लेंगे। तो आचार्य श्री समझ गए कि अंतराय वगैरह तो होते रहते हैं, जिनके अंतराय है वो करें, आप लोग क्यों कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा, नहीं आप तो प्रत्याख्यान दे दो, उपवास बाद में कर लेंगे, नहीं तो उनको भी करना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं माना जाता। मैं तो उपवास कर रहा हूं कल का, तुम लोग को जो करना वो कर लो। जैसे ही आचार्य जी ने ऐसा कहा तो सारे महाराज जी लोगों ने उपवास मांग लिया और उपवास किया। आचार्य जी ने बड़ा वाला प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण अच्छे ऐसे बैठ करके बिना रीढ़ टेढ़े किए और अपने स्वयं ही पूरा प्रतिक्रमण किया। 1.25-2 घंटे उनको लगे, बीच में माला भी फेरी और हमने भी प्रतिक्रमण किया। उपवास तो हम लोग का सभी का था, लेकिन हमारी तो रीढ़ थोड़ी टेढ़ी हो गई और बीच में माला के समय थोड़ी सी झपकी भी आ गई। लेकिन आचार्य जी को हमने पर्दे से झांक करके देखा, उन्होंने बिल्कुल भी कोई वो नहीं किया साधना। इतनी जागृता आचार्य जी की हर व्रतों के प्रति थी, उनका इतना जागृत सब कुछ रहा। और शिक्षा भी वो ऐसे ही अपने शिष्यों को देते थे और वैसे ही हम लोग पुरुषार्थ भी करते हैं करने का, लेकिन प्रमाद आ ही जाता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन प्रयास तो करते हैं कि रीढ़ सीधी करके बैठे तो निद्रा नहीं आएगी। फिर उपवास कर लिया। दूसरे दिन आहार का समय हुआ तो आहार में जाने के लिए भी योजना बनाई कि जहाँ जहाँ उम्मीद है उन चौकों को पास में लगवा दिया। योजना बना ली इतने सारे महाराज जी ने, लेकिन आचार्य जी कहाँ मानने वाले। और जिस रास्ते में सीढ़ियाँ थी, जिस रास्ते से वो आए थे, जो दूर चौके वाले थे, उन चौकों वाले रास्ते में दरवाज़ा ताला लगा दिया। और आचार्य जी को इशारा किया सभी लोगों ने, जो व्यवस्थापक थे सृष्टि वगैरह, कि आचार्य जी जब निकलने लगे आहार में इस तरफ। अब 3-4 लोगों ने किया तो आचार्य जी समझ गए कि ये बार बार इस तरफ क्यों कर रहे हैं। तो आचार्य जी जो दूसरा रास्ता था उस तरफ के लिए मुड़ गए और वहां देखा ताला लगा है तो खड़े रहे। जब तक ताला नहीं खोला तब तक खड़े रहे वो। और फिर वही टीन शेड में दूर गए सीढ़ियां उतर के,
और आधी रोटी ही आहार किया होगा और तरल तरल सामग्री ली। पूरा संघ गया था आहार कराने, तरल तरल सामग्री ली और आ गए, और 3-4 दिन में उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक भी हो गया। और उनने पिछी परिवर्तन के लिए कहा कि पिछी परिवर्तन कर लेते हैं। पहले तो केस लॉन्च के लिए कहा सुबह 6 बजे करीब कि राख ले आओ। तो फिर एक महाराज जी ने उनको याद दिलाया कि अच्छा ये भी 1.5 माह हुए हैं, 2 माह नहीं हुए। तो फिर समझ गए कि ये तो हमें घुमा रहे हैं जैसे उस समय उपवास के लिए घुमाया था। तो उनने कहा आचार्य आपको ऐसा लगता है तो आप पकड़ के देख लो, आपको पता होगा 1.5 महीने में कितने रहते और 2 महीने में कितने रहते। तो आचार्य मान गए कि अभी 1.5 माह हुए हैं और 15 दिन का इंतजार तो करना था। तो कहते हैं एक काम करते हैं आज पिछी परिवर्तन कर लेते हैं। और पिछी उनकी योजना तो चल रही है कहीं और जाने की, विहार करने की, और उनकी हिम्मत तो है नहीं, ऐसा हम लोग को समझ में आ रहा है। आधी रोटी एक रोटी में कोई आहार होता है क्या? लेकिन उनकी योजना चल रही है और उन्होंने पिछी परिवर्तन के लिए इशारा कर दिया 9:15 बजे कि आज पिछी परिवर्तन है। महाराज जी ने कहा भी कि अभी तो पिछी आई नहीं है, वो कल मैंने देखी थी आ गई, तो मेरा तो हो जाएगा, आप लोग का बाद में होता रहेगा। ऐसा किया और आधी ही पिछी आई थी, आधी पिछी फिर छपारा में दृढ़मती माता जी वहाँ से आ गई तुरंत ही, क्या 80 किलोमीटर था वहाँ से, तो आ गई। तो पूरे महाराज जी का पिछी परिवर्तन तो हो गया माता जी की पिछी से। लेकिन आहार में निकल रहे हैं और 9:30 बजे पिछी परिवर्तन की घोषणा हो गई। और आहार के बाद आए तो घोषणा कर दी कि दोपहर में विहार भी करना है। अभी पिछी परिवर्तन हुआ नहीं है, आहार के बाद घोषणा होगी दोपहर में विहार भी करना है। अब पिछी परिवर्तन में 2-2.5-3 घंटे लग जाते हैं, वो कहते विहार करना है, समझ में नहीं आता क्या है। और 1:45 बजे तक तो वहाँ पे ऊपर मंदिर में सामायिक वाले स्थान पे थे और वहाँ से निकले और मंच पे पहुँचे और 20 मिनट में पूरे 40 महाराज जी का पिछी परिवर्तन हो गया। और 5 मिनट प्रवचन भी कर दिया और 2:25 पे मंच से विहार भी कर दिया। और विहार किया तो कितने किलोमीटर चलना था, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कमंडल महाराज जी लोग लिए थे, सिर्फ पीछे लेकर के लड़खड़ा के चल रहे थे और पहले दिन का विहार था। तो हम लोगों ने सोचा कि 2-5 किलोमीटर का विहार कराएंगे, आचार्य मान ही नहीं रहे। तो 7 किलोमीटर में स्थान हम 2 महाराज जी देखने चले गए, स्थान भी देख लिया, सब कुछ व्यवस्था भी कर ली तेज तेज चल के। लेकिन आचार्य जी ने वहाँ रुके ही नहीं, पूरा 12 किलोमीटर चल के और रुके। और उसके बाद ऐसे ही प्रतिदिन वह चलते गए और जहाँ उनको जाना था, जिनको आशीर्वाद दिया था, तिथि की घोषणा नहीं की थी लेकिन डोंगर गांव वालों को आशीर्वाद दिया था, 200 किलोमीटर 10 दिन में चल के वहाँ पहुँच गए। और पंचकल्याणक जिस तिथि में होना तो उसी तिथि में हो गया। आपको कम समय में हमने पूरी कथा सुना दी, समय वैसे भी 5 मिनट ज़्यादा हो गया, इतना ही पर्याप्त। अहिंसा परमो धर्म की जय।